नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अपना बालकांड का जो पार्ट चल रहा था उसी को लेके हम आगे जो है अभी बात करेंगे। अपने मेरे ख्याल से 50 नंबर का जो दोहा था वो अपना हो चुका है। उसी में अपन जो है वो आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको बता दें कि ये जो टॉपिक रहेगा अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो भी हमारे साथी हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके जो लेखक रहते हैं वो हैं तुलसीदास की ये रचना है जिसका नाम है रामचरितमानस। और रामचरितमानस का ही एक भाग माना जाता है बालकांड। यानी बालकांड में मैं यहाँ पर बात करूँ कि 19 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं। आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो 20 नंबर वाली क्लास यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए, यहाँ पर जो 20 नंबर वाली जो क्लास है उसमें जो भी अपने दोहे या चौपाइयाँ जो भी आती हैं उनको हम जो है सरल भाषा में यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारे यहाँ रहेगा कि विष्णु जो, विष्णु का मतलब है विष्णु, विष्णु का मतलब क्या है विष्णु। जो सुर, सुर का मतलब होता है देवता। हित, हित का मतलब भलाई। नर तनु, नर तनु का मतलब है तनु यानी शरीर, नर यानी मनुष्य, धार यानी धारण करना, सौ यानी वही, सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञ, जथा, जथा का मतलब यथा, सर्वज्ञ। त्रिपुरारी का मतलब है यहाँ पर शिव जी को कहा गया है। किसको कहा गया है? शिव जी। त्रिपुरारी, खोजे यानी खोजना, सो की अज्ञे, अज्ञे इव नारी, अज्ञे इव नारी का मतलब है अज्ञानी, अज्ञे का मतलब अज्ञानी, इव या नारी, नारी का मतलब स्त्री। ज्ञान धाम, ज्ञान के सागर, ज्ञान के भंडार, धाम यानी भवन होता है, भंडार कहते हैं यहाँ पे ज्ञान के भंडार है। श्रीपति असुरारी, असुरारी मतलब असुरों को। देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि विष्णु जो सुर हित नर तरुधारी, कि देवताओं के हित के लिए विष्णु भगवान ने क्या किया था? मनुष्य का रूप धारण किया था। सोई सर्वज्ञ, वे क्या हैं? वे सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, वे शिव जी की भांति क्या हैं? सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। खोजई सो की अज्ञे इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, और वे क्या हैं? वे ज्ञान के भंडार हैं। वे क्या हैं? ज्ञान के भंडार हैं। श्रीपति का मतलब लक्ष्मी के पति हैं। और अशुरारी, अशुरारी का मतलब है असुरों के शत्रु, असुरों के वो शत्रु हैं। खोजई सो की अज्ञे इव नारी, और उन्होंने क्या किया है भाई? वो अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे, यानी जो सीता की बात है उसको अज्ञान की तरह वो क्या करेंगे? उसको खोजेंगे। चलिए, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए आगे चलते हैं कि शंभु गिरा, शंभु गिरा कहते हैं शिव जी, गिरा कहते हैं वाणी को, शंभु यानी शिव, पुनि यानी दोबारा से, मृषा, मृषा, मृषा रहेगा, न होई नहीं होना, नहीं होना, ठीक है। शिव यानी शिव, सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञ, जान यानी जान, सबु यानी सब, कोई यानी कोई, असमय, असमय यानी असमय होता है। संशय, संशय का मतलब जो संशय की स्थिति होती है, जो संदेह होता है। मन भय अपारा, मन में भय अपार, अपारा का मतलब जिसका कोई पार नहीं हो। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, और उनके हृदय में ज्ञान का कोई प्रादुर्भाव भी, प्रबोध यानी प्रादुर्भाव भी नहीं होता है। चलिए, इसका अर्थ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि शंभु गिरा, शंभु गिरा का मतलब शिव जी के वचन पुनि मृषा न हुई, मृषा का मतलब झूठा रहेगा यहाँ पे, मृषा का मतलब झूठा, कि शंभु गिरा पुनि मृषा न हुई, कि फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। शिव सर्वज्ञ जानो सब कोई, क्योंकि सब कोई जानता है कि शिव जी क्या है? सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। असमय संशय मन भयो अपारा, और सती के मन में जो है इस प्रकार जो है अपार जो स्नेह है, संदेह है जो उठ खड़ा हुआ, अपार संदेह उनके मन में जो है उत्पन्न हो जाता है। और होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, और किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का जो प्रादुर्भाव है वो वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। फिर भी कोई समस्या हो तो भेजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। चलिए आगे मैं बात करता हूँ अगली चौपाई को लेके कि यद्यपि प्रगट न हो कहेऊ भवानी, भवानी यहाँ पर माँ भवानी के लिए कहा गया है। यद्यपि यानी यद्यपि, प्रगट यानी प्रगट, कहे यानी कहना, हर अंतर्जामी, अंतर्जामी का मतलब है अंतर्यामी, सब जानी, हर का मतलब यहाँ पर रहेगा शिव, हर का मतलब क्या रहेगा? शिव रहेगा। अंतर्जामी का मतलब अंतर्यामी, सब जानी, सब जानते हैं। सुनही, सुनही यानी सुनना, सती तब, नारी स्वभाव, नारी स्वभाव, संशय का मतलब है संदेह, अस्य न धैर्य, उर कौ, बिल्कुल सरल सरल शब्द हैं, कोई कठिन शब्द नहीं है। चलिए, इसका अर्थ जो रहेगा कि यद्यपि प्रकट न कहो भवानी। देखिए तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि यद्यपि भवानी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, प्रकट करके कुछ नहीं कहा, प्रकट रूप में कुछ नहीं कहा, हर अंतर्जामी सब जाने, परंतु अंतर्यामी शिवजी तो सब कुछ जान गए थे भाई, सब कुछ उनको तो पता चल गया था। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, और देखिएगा आगे कि वे बोले कि हे सती सुनो,
तुम्हारा स्त्री का जो स्वभाव है संशय अस न धरिए उर्काऊ, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। भाई शिव जी क्या कहते हैं कि हे सती तुम सुनो, तुम्हारा जो स्त्री स्वभाव है, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, संदेह करना तुम्हारा स्वभाव है, तो तुम्हें ऐसा मन में संदेह नहीं रखना है, संदेह को मन में स्थान नहीं लेने देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला अपनी जो चौपाई रहेगी कि जासु कथा कुंभज, जासु कथा यानी जिसकी कथा, कुंभज यहाँ पर कहा गया है अगस्त्य ऋषि को। कुंभज ऋषि का मतलब है अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि है ना, ऋषि ऋषि गाय यानी गाना है। भक्ति, भक्ति का मतलब भक्ति, जासु यानी जिसकी, मैं मुनि ही सुनाई, मुनि यानी मुनि को, सुनाई सुनाई, जो सोई यानी वही, मम इष्ट देव रघुवीरा, इष्ट देव श्री रघुवीर जी प्रभु श्री राम की बात हो रही है। सेवत जाही सदा मुनि धीरा, धीरा यानी धैर्य धारण करना। चलिए यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, कि जिसकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया है, भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई, और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई थी, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये वही मेरे इष्ट देव प्रभु श्री रघुवीर हैं। सेवत जाही सदा मुनि धीरा, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा ही किया करते हैं, वही ये प्रभु श्री राम है, रघुवीर हैं। ठीक है, चलिए समझ में आई होगी पूरी की पूरी बात। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा एक छंद यहाँ पर दिया गया है कि मुनि धीर जोगी, मुनि धीर, धीर यानी धैर्य करने वाले, जोगी यानी योगी, सिद्ध यानी सिद्ध, संत यानी संत, विमल यानी स्वच्छ, मन जेहि ध्यावहि यानी ध्यान करना। कि ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल मन से, स्वच्छ मन से क्या करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावही, और देखिएगा नेति निगम, निगम पुराण, निगम कहते हैं वेदों को, पुराण आगम, आगम कहते हैं जो शास्त्र वगैरह है। जासु कीर्ति गावही, भाई देखिएगा वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, वे अनेक बार जिनकी कीर्ति का वर्णन कर चुके हैं, प्रसिद्धि का वर्णन कर चुके हैं। सोई रामु व्यापक, व्यापक यानी व्यापक, व्याप्त होना, ब्रह्म भुवन की निकाय, पति माया धनी, और उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति, मायापति नित्य, अच्छा ये रह गया, अवतरेऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघु कुलमानी, निज तंत्र अपनी स्वतंत्रता के लिए। देखिए दोबारा से कि ये दोनों लाइनों का मैं जो है साथ में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिन्हें सर्वव्यापकता समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र और ब्रह्मा रूप, ब्रह्म रूप किसको बताया गया है, ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के जो मणि रूप है उसका अवतरेव यानी अवतार लिया। मणि रूप में जो है इन्होंने अवतार लिया था, अपनी इच्छा से जो है वो यहाँ पर अवतार लिया था अयोध्या में। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। चलिए हमारा अगला रहेगा सोरठा, सोरठा नंबर नए 51 वाला है। ठीक है, देखिएगा कि लाग न उर, उर का मतलब हृदय, उपदेश यानी उपदेश, यद्यपि यानी यद्यपि, कहेऊ शिव बार बहु। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया। क्या समझाया रे, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जिए। बिहसी हंसकर बोले महेशु शिव जी, देखो क्या कहते हैं भाई, कि फिर भी सीता जी ने उनका हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठाया। देखो लागन उर उपदेशु यद्यपि कहेऊ शिव बार बहु, शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सीता जी ने अपने हृदय में उनके उपदेश को नहीं बैठाया। बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जी है। तब महादेव मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं वो अगले वाले जो चौपाई है उसमें अपने को स्पष्ट हो जाएगा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो यानी जो तुम्हारे यानी तुम्हारे, मन यानी मन, अति संदेहु यानी संदेह है, कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, चौकिन जाई परीक्षा लेऊ, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। भाई जो तुम्हारे मन में संदेह उसकी परीक्षा लो जाके। तब लगी बैठे ही अठऊ बट छाही, जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी, जब, अच्छा सॉरी छूट गया ना, तब लगी बैठ अहू बट छाही, जब लगी तुम्हें एहू मोही पाही। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, देखिएगा कि जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी, जब लगी तुम एही मोही पाही लौट कर आओगी, तब तक मैं इस बड़ की छाह में बैठा हूँ। देखो
बट छाही, बट छाही का मतलब है बड़ की छाया में मैं बैठा हूँ। आगे देखिएगा कि जेही जैसे जाई मोह भ्रम भारी, मोह यानी मोह माया, भ्रम यानी भ्रमित होना, भारी यानी भारी, करेऊ सो चनु जतनु, जतनु का मतलब यत्न, विवेकु विचारी, बै की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, तो छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हारा ये जैसे जाही मोह है, जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित जो भारी मोह है, जो भारी भ्रम है, उसको क्या करना है, करेऊ सो जतनु विवेक विचारी, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम्हें वही करना है। भाई तुम्हारे मन में जो भारी जो भ्रम उत्पन्न हो गया है, तुमको उसको भली बात जानते हो, उसको विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम्हें वैसा ही करना है। ठीक है। चली सती शिव आयशु पाही, शिव जी की आज्ञा पाकर सती वहाँ से चली जाती है। कर ही बेचारू करो का भाई, और मन में सोचने लगी कि भाई अब क्या किया जाए, क्या करूँ मैं, किस प्रकार इनकी परीक्षा लूँ, कैसे कहूँ। आगे देखिएगा कि यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, शंभु यानी शिव, और इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया, क्या अनुमान किया रे, कि दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, कि दक्ष की कन्या सती का कल्याण नहीं है, इस प्रकार सती का कल्याण नहीं हो सकता। मोरेहु कहे न संशय जाही, जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है, तो विधि विपरीत भलाई नाही, और विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल रहना संभव नहीं है, उसकी भलाई इसमें नहीं है। होई सोई जो राम रची राखा, कि जो कुछ राम ने रच रखा है, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, तर्क करके कौन जो है शाखा बढ़ावे, कौन शाखा इसको बढ़ा सकती है। अस कही लगे जपन हरिनामा, और ऐसा कहकर श्री राम जो है श्री जो शिव जी हैं वो भगवान है श्री राम का नाम जपने लगते हैं। गई सती जह प्रभु सुख धामा, और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी रहते हैं। इस प्रकार ये कथा चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कथा में क्या है देखिएगा। आगे दोहा है कि पुनि पुनि हृदय विचारो, करी धरी सीता कर रूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि सती बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके, सीता कर रूप, सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे चलते हैं। होई आगे होई चली पंथ, जेही तेही जेही आवत नरभूप। नरभूप का मतलब है रामचंद्र जी के लिए यहाँ पर नरभूप शब्द आया है कि सती बार बार मन में विचार करके सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे जाती है जिससे मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे, उस मार्ग की तरफ जो है वो चली जाती है। चौपाई है अगली कि लक्ष्मी न दिखे उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। विशेषा का मतलब विशेष। सती बार बार मन में विचार करके वही मार्ग में चली जाती है, उस मार्ग में जो है वो जाती है सीता का रूप धारण करके। तो आगे देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मी ने दिख उमाकृत वेशा, कि सीता जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी जो है वो चकित हो गए। दिखा उमाकृत वेशा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, लक्ष्मण जो है वो चकित हो जाते हैं। कहीं ने सकत कछु अति गंभीरा, और उनको उनके हृदय में जो है हृदय ब्रह्म, उनके हृदय में बड़ा ब्रह्म होता है और वे गंभीर हो जाते हैं। कहे न सकत कछु अति गंभीरा, और वे अत्यंत गंभीर हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। प्रभु प्रभाव जानते मति धीरा, धीर बुद्धि वाले लक्ष्मण जी प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को तो जानते थे भी, उनसे तो वे अज्ञानी नहीं थे, जानते थे उनके बारे में। तो सती कपटू जाने उस सुस्वामी, और सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय की बात जानने वाले, शब्दर्शी शब्द अंतर्जामी, शब्दर्शी सब अंतर्जामी मतलब सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय की बात जानने वाले देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी तो सती के कपट को जानते हैं, तो उनके कपट को उनका पता चल जाता है। सुमिरत जाही मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामो भगवाना। तो जिसके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी है। बोलिए जय सिया राम की। चलिए आगे चलते हैं कि सती किन्ह चह तहु दुराऊ। तो देखिए तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि स्त्री स्वभाव का असर तो देखा ही है कि सती किन्ह चह तहु दुराऊ, देख ही नारी स्वभाव प्रभाव, कि नारी का जो स्वभाव है उसका असर तो देखा ही है कि वहाँ भी सती जी जो है वो छिपाव करना चाहती हैं, छिपना चाहती हैं। निज माया बलु हृदय बखानी, और अपनी माया के बल को हृदय में बखान करके बोले भी हसी रामू मृदु वाणी। और श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी में कहते हैं, क्या कहते हैं कि जोरी पानी प्रभु किन्हें प्रणामो। प्रभु पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। अरे भाई सब कुछ जानते हैं, राम तो अंतर्यामी है।
तो वो क्या करते हैं, हाथ जोड़कर सती को प्रणाम करते हैं। पिता सहित लिन्ह निज नामो, और पिता सहित अपना नाम जो है वो बताते हैं। कहेऊ बहोरी कहाँ वृषकेतु, फिर कहा कि हे वृषकेतु शिवजी कहाँ पर हैं भाई। वृषकेतु शिवजी कहाँ है, परिचय दीजिए उनका। विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, और यहाँ आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं भाई, आप यहाँ पर अकेले ही हैं, शिवजी साथ में नहीं आए। ये प्रभु श्री राम जो है वो सीता से सॉरी जो सती है उनसे पूछते हैं। चलिए अगला अपना दोहा रहेगा कि राम बचनु मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। और ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई कि श्री रामचंद्र जी के कोमल और मीठे वचनों को सुनकर सती जी को जो है वो बड़ा संकोच होता है, मन में संकोच होने लगता है। सती सभीत महेश पति पही चली हृदय बड़ सोचू, और वे डरती हुई संकोच के साथ में शिवजी के पास चली जाती हैं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई है भाई, चिंता तो होनी थी कि राम ने उनको पहचान लिया। चलिए अगली चौपाई है कि मैं शंकर कर कहा न माना, कि मैंने शंकर का कहना नहीं माना, मैंने शंकर जी का शिवजी का कहना नहीं माना। निज अज्ञान राम पर आना, और अपने अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाया, अपने अज्ञान का रामचंद्र जी पे आरोप लगा दिया। जाई उतरू अब देहु कहा, अब जाकर मैं शिवजी से क्या उत्तर दूंगी, ये सती मन में विचार करती है। और उपजा अति दारुण दाहा, और सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जो है वो जलन पैदा हो जाती है। दारुण यानी भयंकर, दाह यानी जलन पैदा हो जाती है। जाना राम सती दुखु पावा, श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को तो दुख हुआ है। निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखाया। सती दिखे कौतुक मग जाता, और सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा। क्या देखा कि आगे राम सहित श्री भ्राता, कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। ये प्रभाव जो है वो दिखाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया होगा, कहानी बहुत बढ़िया से चल रही होगी बालकांड वाली। चलिए देखिए आगे कि फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा, पीछे की ओर फिरकर देखती है सती, तो वहाँ भी सहित बंधु सी सुंदर वेशा, वहाँ भी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ रामचंद्र जी जो है सुंदर वेश से धारण करके जा रहे हैं। जहाँ चितवही प्रभु आसीना सेवही सिद्ध मुनीषी प्रवीणा, तो वहाँ जिधर भी देखती हैं उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान दिखाई देते हैं, और सुचतुर सिद्ध मुनिवर उनकी सेवा करते हुए दिख रहे हैं। सती जहाँ भाई नजर डालती है वहाँ पर प्रभु श्री राम ही उनको नजर आते हैं। देखी शिव विधि विष्णु अनेका, सती जी ने कहा कि शिव ब्रह्मा, भाई यहाँ पे देखिए शिव विधि विधाता ब्रह्मा को कहा गया है, विष्णु कि शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे अमित प्रभाव एक ते एका, जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले हैं। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, और भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता विविध वेश देख सब देवा। और देखिएगा मैं पूरे का दोबारा से बता देता हूँ कि देखे शिव विविध अनेका अमित प्रभाव एक एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना करते हैं, सेवा करते हुए उनको दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा अपने यहाँ पर दोहा रहेगा, 54 नंबर वाला दोहा है, ठीक है। देखिएगा दोहे में क्या लिखा है कि सती विदात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जेही जेही वेश जदापि सुर तेही तन अनुरूपा, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के रूप में ये सब शक्तियां भी उनको दिखाई देती हैं, ठीक है। चलिए आगे की चौपाई रहेगी कि देखे जह रघुपति जेते, कि सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुपति देखे, शक्ति ने सती सहित सकल सुर थे। यहाँ पर सहसा की आवृत्ति हो रही है, छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। देखिएगा कि शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवता उनको दिखाई देते हैं। जीव चराचर जो संसार में जो भी चराचर जीव हैं, देखिए सकल अनेक प्रकार, वे भी अनेक प्रकार से वहाँ पर दिखाई देते हैं। पूज ही प्रभु देव बहु वेशा, और वे सब क्या करते हैं, भाई वे सब अनेक वेश धारण करके, देवता सभी देवता जो अनेक वेश धारण करके श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। राम रूप दूसरा नहीं देखा, परंतु श्री रामचंद्र जी का रूप ऐसा रूप दूसरा कहीं नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे, कि सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, उनके जैसा वेश अनेक नहीं थे, वो मात्र एक ही थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला देखिएगा कि सोई रघुवर सोई लक्ष्मी सीता, सोई यानी वही
वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी, देखी सती अति भई सभिता। सती ऐसा देखकर बहुत डर जाती है, सबिता यानी डरना, बहुत डर जाती है। हृदय कंप तन सुधी कछु नाहि, और उनका हृदय कांपने लगता है। नयन मुंदी बैठी मग माही, और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जो है वो खोट बैठती है और वे आंखें मूंद कर मार्ग में ही बैठे जाती हैं। आगे देखिएगा कि बहुरी बिलो की नयन उघारी, फिर आंख खोलकर देखा तो कछु न दिनी दक्ष कुमारी। तो वहाँ दक्ष कुमारी यानी सती जी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना शीश नवाती हैं। चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा, और वहाँ चली जाती हैं जहाँ पर भगवान शिव जो है वो निवास करते हैं। चलिए अगला हमारा दोहा रहेगा, 55 नंबर का दोहा है कि गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। जब शिवजी के पास सती जी पहुँचती हैं तो शिवजी ने हंसकर उनका कुशल क्षेम पूछा। लेन्ही परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात, और उन्होंने कहा कि तुमने रामचंद्र जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात हमें सच सच तुम्हें बतानी है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि मास परायण जो है, मास परायण, और यहाँ पर जो दूसरा जो विश्राम है वो यहाँ पर आ जाता है। तो दूसरा विश्राम यहाँ पर आता है, तो हम भी यहाँ पर जो है इस अपनी 20वें नंबर की जो क्लास है उसको विश्राम देंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी थोड़ी सी क्लासेज जो है वो लंबी अभी डालेंगे। ये मैंने थोड़ा सा आज वाला थोड़ा ऐसे ही डाल दिया, ज़्यादा बड़ा नहीं डाला है। कल संडे रहेगा तो संडे के दिन जो है वो ज़्यादा क्लासेज जो है वो आपको मिल जाएंगी, 2 क्लासेज जो है इसकी डाल देंगे, ठीक है, ताकि ये अपना बालकांड वाला जो पार्ट है वो जल्दी ही पूरा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।